हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो हमारा क्वेश्चन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से. सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास. इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स के लिए जो अवेलेबल बायोमास होता है उस बायोमास को ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. एंड इट कुड बी कैलकुलेटेड बाय जीपीपी, यानी हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रेस्पिरेटरी लॉस. इट गिव्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होगा थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज बाय फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन यानी ऑटोट्रॉप से. ओके, सो ऑप्शन ए कहा गया है. फॉर ओशन ए 60% ऑफ बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल रॉन्ग हुआ, बिकॉज जो ओशन का कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स एनपीपी इट्स ऑलमोस्ट 55 बिलियन टन्स, जो अकाउंट करता है ऑफ 32% ऑफ टोटल बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी. सो ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सेकंड हमें गिवन है डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसड्यूसर. सो व्हाट आर ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. ओके, दे कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर. यहाँ पे ट्रांसड्यूसर हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं. फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो है वो होंगे, बिकॉज जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है दे कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. दे कैन कन्वर्ट इट इन द केमिकल एनर्जी. एंड जैसे जैसे लाइट ज्यादा होगी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी उनकी बढ़ेगी, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा. दैट्स व्हाई जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे, बिकॉज जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है. एंड दैट्स व्हाई हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड करेगा. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. सी में हमें गिवन है रिमेन्स कांस्टेंट इन टेम्परेट एरिया थ्रू आउट द ईयर. सो टेम्परेट एरिया में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है. मॉडरेट रेनफॉल पूरे साल मॉडरेट रेनफॉल देखा जाता है. पर यहाँ पे स्पोरेडिक ड्रॉट यानी सूखा देखा जाएगा. समर्स भी कुछ टाइम के लिए होते हैं एंड विंटर्स भी देखे जाते हैं. सिंस यहाँ पे क्लाइमेट नॉर्मल नहीं है, मतलब एक स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस रेट कांस्टेंट नहीं है. डी हमें गिवन है लिमिटेड बाय लाइट इन मराइन हैबिटेट्स ओनली. बिल्कुल रॉन्ग हुआ, बिकॉज जो मराइन हैबिटेट्स के अलावा भी जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगी, सनलाइट ज्यादा आएगी, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा. एंड जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो वहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. सो लाइट से लिमिटेड होता है नॉट ओनली इन मराइन हैबिटेट्स बट ऑल्सो इन टेरेस्ट्रियल एंड अदर हैबिटेट. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.